जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आरआरबी टेक्नीशियन का जो भी फॉर्म फिल करने वाला है या जो फिल कर चुका है उसके लिए है, क्योंकि उसको ये जानना जरूरी है कि किस जोन से उसके क्वालिफिकेशन में, जैसे वो 12th है, वो डिप्लोमा है, वो डिग्री है, वो आईटीआई किया है, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन कुछ भी है, तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि हम भैया किस जोन से फॉर्म डालें। जैसे अभी हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये पीसीएम वालों का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पीसीएम के साथ आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा सब डाल सकते हैं। कारण अभी हम बताएंगे कि 12th के साथ सब कैसे डाल सकते हैं। ठीक, तो ये सारी डिटेल आपको जानना जरूरी है। तो बहुत लोग हमको फ़ोन करके, मैसेज करके यही पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से फॉर्म डालें, इसकी क्या डिटेल्स है, कहाँ से वैकेंसी ज़्यादा है। तो उसको मतलब एनालिसिस करना एक कठिन बात है। अगर आप कैफ़े पे जाके पूछ रहे हैं तो आप फिर गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि कैफ़े वाला इतना डिटेल नहीं वो करेगा। वो सीधे दिखा देगा कि यहाँ से इतनी वैकेंसी है, आप फिर फॉर्म फिल करिए। लेकिन ये आपको ऐसे दिखाने से नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ज़रूरी नहीं है फिटर ही कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। आपकी कैटेगरी कई ठो है। ठीक, तो वैसे हम अभी जो वीडियो बन रहा है वो 12th पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसके लिए जो हमारी कैटेगरी है, जो आपको उसमें नोटिफिकेशन में कैटेगरी देखेंगे तो यस एंड टी करके है। यस एंड टी आप जाएंगे, जब वैकेंसी डिटेल देखेंगे तो यस एंड टी डिपार्टमेंट जो कैटेगरी 15 है वहाँ यस एंड टी लिखा है, और वहाँ क्वालिफिकेशन देखेंगे 12th पीसीएम होना चाहिए, मतलब आपका 12वीं होना चाहिए बस। इसके अलावा या तो आईटीआई, क्योंकि आईटीआई लोग 10th के बाद भी करते हैं। ये आईटीआई जो होता है 10th, तो इसमें 12th होता नहीं, लेकिन अगर आप आईटीआई और 10th हैं तब भी यस एंड टी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, तो इसकी टोटल वैकेंसी अगर हम देखें यस एंड टी की तो ये आई है 1423 पोस्ट। ठीक, जिसमें 12th के पीसीएम वाले रहेंगे और आईटीआई वाले एस्पिरेंट रहेंगे, मतलब डिग्री, डिप्लोमा सब घुस गए इसमें। क्योंकि जो डिप्लोमा करता है 12th के बाद करता है, जो डिग्री करता है वो भी 12th के बाद ही करता है, तो सारे लोग इसमें घुसेंगे। ये ऐसी वैकेंसी है, इसमें फाइट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ठीक, लेकिन हाँ आपको जानना जरूरी है ना, क्योंकि जो रेलवे टेक्नीशियन 2024 में वैकेंसी आई थी 9144 पोस्ट थी, और हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 3 करके आई थी वैकेंसी, और ग्रेड 3 में 8052 पोस्ट है। मतलब कि जो आईटीआई और 12th वालों के लिए सीट मिल रही है वो 8052 पोस्ट है। ठीक, ग्रेड 3 की, और उसी पे हमको बात करना है। ठीक, ग्रेड 1 की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो पीसीएम वालों की कहाँ से कितनी पोस्ट आई है ये देखिए आपके सामने। आपको आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कुछ भी करिए, आप यहाँ से पूरी डिटेल देख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ डिटेल दिखा रहे हैं आपको। शुरू में जो बिलासपुर से अगर ग्रेड 3 की देखें तो टोटल वैकेंसी 766 आई है। ठीक, तो अगर इस ट्रेड मतलब ये 12th का है, ये पीसीएम वाला है, पीसीएम, अब पीसीएम प्लस ऑल आईटीआई ट्रेड्स। ठीक, ऑल आईटीआई ट्रेड्स, ऑल आईटीआई, इसमें पूरे के पूरे आईटीआई वाले, पीसीएम भी हो, पीसीएम तो हो ही, क्वालिफिकेशन हो गया, बाकी इसमें आईटीआई भी या आईटीआई हो, सभी आईटीआई का ट्रेड सब चलेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए बिलासपुर से अगर हम देख रहे हैं तो बिलासपुर से 174 वैकेंसी है, और टोटल ग्रेड 3 में 766 वैकेंसी है। लेकिन हम जो पीसीएम से 12th वाली वैकेंसी है पीसीएम की, वो 174 वैकेंसी है। सिकंदराबाद से 183 वैकेंसी है, 668 कुल पोस्ट आई है ग्रेड 3 की, और इसमें 183 पोस्ट है। ऐसे आपको दिख रहा है ना। मुंबई से 1132 पोस्ट क्या कहते हैं आई है, किसमें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। ठीक, लेकिन इसमें जो पीसीएम 12th वालों का 168 पोस्ट मिल रही है। ठीक, कोलकाता से देखें तो 432 ओवरऑल ग्रेड 3 की वैकेंसी है, और 143 पोस्ट मिल रही है किसके लिए, 12th वालों के लिए पीसीएम। अजमेर से देखें तो 553 सीट आई है, और 98 पोस्ट किसके लिए, 12th वालों के लिए मिल रही है। अहमदाबाद से देखें तो 106 पोस्ट आपको मिल रही है, 686 ग्रेड 3 में पोस्ट है, और इसमें 106 पोस्ट किसके लिए, 12th वालों के लिए, पीसीएम वालों के लिए है। और रांची से देखें तो रांची से कितनी पोस्ट है, कुल 321 पोस्ट ग्रेड 3 में है, और 92 पोस्ट क्या कहते हैं 12th वालों को मिल रही है। भोपाल से देखें तो 373 पोस्ट
ओवरऑल है, ठीक। 373 पोस्ट ओवरऑल है और 78 सीट आपको मिल रही है, ठीक। ये 78 सीट आपको 12th PCM, ऐसे देखें चेन्नई 785 सीट और 71 सीट किसके लिए, 12th PCM वालों के लिए मिल रही है। ऐसे हम यहाँ देखें तो ये है हमारा मालदा 258 पोस्ट आई है और 59 पोस्ट किसके लिए, SNT मतलब 12th PCM वालों को मिल रही है, ठीक। आप अपना जिस जोन से भरना होगा आप देख लीजिए, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक। ये डिटेल कोई नहीं देगा, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा प्रयागराज से 43 पोस्ट किसके लिए, 12th वालों के लिए 43 पोस्ट है और 207 ग्रेड 3 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आई है, ठीक। और गुवाहाटी 608 पोस्ट ग्रेड 3 की है लेकिन 58 12th वालों को मिल रही है, ठीक। भुवनेश्वर देखें तो 38 पोस्ट 12th वालों को मिली है, कुल ओवरऑल 138 पोस्ट आई है। और चंडीगढ़ से देखें तो 86 ओवरऑल आई है, तो 20 पोस्ट यहाँ 12th वालों को मिल रही है, ठीक। यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए इधर आते हैं, बेंगलुरु 98 पोस्ट ग्रेड 3 में आई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में और 26 सीट काहे के लिए, 12th वालों के लिए, ये 12th या ITI, ठीक। समझ रहे हैं, ITI और सोचेंगे इसमें तो हम नहीं भर पाएंगे, लेकिन भर सकते हैं, सब ITI पूरी ITI है। मुजफ्फरपुर से 18 पोस्ट मिल रही है, 105 सीट आई है। और जम्मू श्रीनगर से देखो सीट तो काफ़ी आई लेकिन मिली यहाँ 13 ही पोस्ट रही है, 256 सीट ग्रेड 3 में आई है लेकिन मिल 12th वालों कितना आ रही है। त्रिवेंद्रम में 39 पोस्ट आपको मिल रही है, ठीक। अब पटना में देखें तो 220 पोस्ट है लेकिन इसमें कोई भी 12th में, पटना, गोरखपुर और सिलीगुड़ी यहाँ से कोई पोस्ट 12th वालों के लिए नहीं आई है। तो ये था इसका डिटेल। अब हमको ये जानना है कि हमारा सबसे सेफ जोन कौन सा है। तो भैया हम बता दें, अभी आप फॉर्म फिल मत करिए, लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर आप बहुत सारा इक्वेशन बदलता है तब फॉर्म फिल करिएगा। अभी भरना है तो भर लीजिए, ऐसा नहीं है, हम तो डिटेल बता दिए हैं जहाँ से भरने का मन हो। लेकिन लोग क्या है कर रहे हैं, जानते हो क्या गलती कर रहे हैं, वो ये वाली पोस्ट देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, ये पोस्ट देख रहे हैं कि ओवरऑल कितनी आई है और उसी के हिसाब से झोंक दे रहे हैं। भैया ये नहीं देखना है, आपको देखना है कि हमारा कौन सा क्वालिफिकेशन है और उस क्वालिफिकेशन में कितनी पोस्ट हमको मिल रही हैं, ये देखना है, ठीक। अब आपको इसमें सबसे सेफ जोन कौन लग रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा सीट कहाँ दिख रही है आपको, कहाँ दिख रही है, 183 सिकंदराबाद से, ठीक। बिलासपुर से ज़्यादा भले है लेकिन यहाँ नहीं, देखो मुंबई से 1132 आई है लेकिन 168 ही मिल रही है, ठीक। तो यहाँ देखो, जिसको सबसे सेफ समझना चाहिए, जहाँ ज़्यादा है वहाँ डाल दे, क्योंकि वहाँ प्रायिकता बढ़ जाती है सिलेक्शन के, ठीक। और इधर देखो अजमेर, उधर 100 के पार, उसके बाद यहाँ अहमदाबाद है, उसके बाद इधर तो कोई नहीं है। बाकी ये प्रयागराज और ये देखो गुवाहाटी से भी ठीक ठाक, मतलब गुवाहाटी सेफ जोन माना जाता है। जैसे गुवाहाटी, ये देखो 58 सीट तो सेफ जोन होता है, कुल मिला के उधर बच्चे कम जाना चाहते हैं। बाकी चंडीगढ़ वगैरह तो नहीं, भुवनेश्वर भी पिछली बार तो काफ़ी हाई मेरिट गई थी लेकिन इस बार देखते हैं। और इधर बेंगलुरु से भी देखो, यहाँ त्रिवेंद्रम से 39 पोस्ट है, बेंगलुरु से 26 पोस्ट है। तो आपका जो भी सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि हम जहाँ जोन सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस जोन से, उस जोन में ये देखिए कि हम वहाँ जाने में आने में घर से कितनी डिस्टेंस है, ठीक। नियरेस्ट नहीं है तब भी वहाँ जाने में हमारी कितनी ट्रेनें हैं, हम वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं, जल्दी घर आ सकते हैं। पता लगी छुट्टी 2 दिन की मिल रही है, घर आने जाने में 2 दिन लग जा रहा है, तो फिर छुट्टी कब मनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जिसको जॉब चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि ठीक है घर से दूर रह लेंगे, साल में 1 बार आएंगे, वो ठीक है। लेकिन जिनको मतलब कि घर से भी थोड़ा मैचिंग करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जॉब करने के बाद कि आपको मज़ा ही आए, तो थोड़ा लाइफ में एंजॉय होना चाहिए। तो आप सेफ जोन भी चूज करिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि हमारा नियरेस्ट कौन है, ठीक। हमको आने जाने में कहाँ सुविधा हो रही है, किस जगह से, ठीक। तो बाकी ये हमारा ये 12th का है। अभी और सारी मतलब वीडियोज़ हम डाल रहे हैं, जिसका भी जो भी क्वालिफिकेशन है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि हमको हमारा ये ट्रेड है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करें। या हमारे ये चैनल के ही नाम से JIT MTech करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक, उस पर जाके मैसेज कर सकता है।
कमेंट कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा हम बता दें कि आपको हमने आपके लिए जो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हमने क्या किया है कि जो साइंस है, साइंस की क्लास जो कि हमारे झा सर है और जो रुकमणी पब्लिकेशन, इन सारी बुक का निचोड़, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो मिस होगा। और वो भी 15 से 17 मिनट पर लेक्चर के वीडियो, मतलब कि आपको लगभग 7 घंटे देने होंगे, आपको पूरा का पूरा साइंस का थ्योरी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप जाके देख सकते। इसके अलावा बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहा है। हमने इसकी भी वीडियोज डाली हैं, 1-1 घंटे की हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट 50 मार्क का है और ये वो भी मेरिट का। ठीक, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक, उसकी भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की भी हमारे इसमें क्या कहते हैं वीडियोज पड़े हैं चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक, बाकी और डिटेल भी चेक करिए, जो आपको फार्म के रिलेटेड जानकारी चाहिए वो हम बताए हैं, उसमें आप समझ जाएंगे आप अगर देखेंगे वीडियो। ठीक, इसी के साथ हम अपनी ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम 12th पास हैं, PCM से हैं, तो हम कहाँ से फॉर्म फिल करें। ओके, इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।